हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल के थ्रू आपको प्रैक्टिस सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है जीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपके आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम D++B KVS या टेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगी, जिस एग्ज़ाम में जीएस या जीके पूछी जाती है। इससे पहले हमने हिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है हेरोडोटस, इरोटोस्थनीज, मार्टिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर बी क्यों नहीं है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या है कि देखिए, इरोटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था, लेकिन जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, जिसे यूनानियों को बोला जाता है, तो भूगोल का पिता या भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को, जिसे फादर ऑफ भूगोल बोला जाता है। और हेरोडोटस तो आप जानते ही हैं, हिस्ट्री के जनक हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री के जनक है। इरोटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया था, भूगोल शब्द दिया था। ठीक है, एंड हिकेटियस, जिसे भूगोल का पिता कहा जाता है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम भौगोलिक वर्णन को जैस पीरियडियोस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था। मतलब जो भूगोल है उसको एक सीरियल में लगाया था। किसने? हिकेटियस ने। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? टैपू, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा बुध। इससे क्वेश्चन और भी बन जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। तो आपको पता है कि हमारे टोटल ग्रह कितने हैं? 8 हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपको याद होने चाहिए पूरे सीरियल में। आपको पता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र रेखा लाइन गई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बुध सबसे आगे है तो 88 दिन में पूरी करता है। और हमारा पृथ्वी 3rd नंबर पे है। तो हमारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरनोवा क्या है? उछल तारा, विस्फोटिक तारा, ब्लैक होल, ग्रहिका। तो इसका राइट आंसर होगा विस्फोट तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? आपको बताना है कि जो पूर्व है हमारा, ये हमारा पूर्व है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा क्यों दिखते हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा क्यों दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य से पश्चिम को घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है? तो आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, आपको पता है। तो यही रीज़न है कि जो सारे तारे हैं वो पश्चिम की तरफ ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम के तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ठीक है, तो यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। अब आपको बताना है कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये हमारी पृथ्वी है, चक्कर लगा रही है। तो आपको बताना है पृथ्वी कब होती है। तो 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा कि अधिकतम दूरी पे 4 जुलाई को होती है। ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे कम, अभी तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हो गई 4 जुलाई को। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम किस दिन होती है, तो वो हमारा हो जाएगा सबसे नज़दीक 3 जनवरी को। 3
जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, मलेशिया, ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया या इंडोनेशिया। तो आपको ये आंसर बताना है कि जो हमारा भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है टोटल। तो वो हमारे टोटल है 13 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। और कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो वो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो 3 महाद्वीप कौन से हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री अक्षांश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, देखिए ये इस मैप में दिखाया गया है आपको। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? जो प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है, उत्तर से, ये देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, और ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए जा रही है क्योंकि ये देश को बचाते हुए जा रही है। अगर देश के बीच से जाएगी तो एक देश में अलग अलग टाइम जोन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से टाइम जोन को मेंटेन करने के लिए ये टेढ़ी मेढ़ी होती हुई जा रही है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि टेढ़ी मेढ़ी होती हुई गई है उत्तर से दक्षिण की तरफ 180 डिग्री देशांतर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अब आपको बताना है, जो जमीन होती है, भूगर्भ होता है, वहाँ पे जहाँ से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र या केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूकंप अधिकेंद्र। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो स्पेस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पेस है ये अधिकेंद्र है, भूकंप अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? मार्ग मतलब रास्ते बन जाते हैं। शिखर, डिब्बा, दर्रा या पठार। तो इसका राइट आंसर होगा दर्रा। आपको पता होगा दर्रे, हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं, पंजाब में दर्रे, अलग अलग जगह सब जगह दर्रे बने हुए हैं, तो वो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। जो हमारी पृथ्वी की सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, वहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे ताप्त परत है क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से प्राप्त होती है, इसमें पैदा होती है। तो ये आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये पृथ्वी के पृष्ठ से ताप्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी की जो गर्मी होती है उससे ही ये ताप्त हो जाती है, इसलिए ताप्त परत इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समता सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा, बाह्य सीमा। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसम से रिलेटेड सारे चेंजेस होते हैं, बारिश होना, ठीक है, ये सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, हमारी पृथ्वी की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो जो क्षोभ मंडल है, मौसम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में आपको पता है कि हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे ही बादल और एरोप्लेन उड़ सकते हैं। मध्य मंडल में रॉकेट वगैरह जाते हैं, और जो भी उल्का पिंड है मध्य मंडल में ही आता है, और समताप मंडल में, मध्य मंडल में ही भस्म हो जाता है क्योंकि ओजोन लेयर लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद आयन मंडल में रेडियो रिलेटेड तरंगे हैं, और बहिर्मंडल में तो आपको पता है कि हीलियम हाइड्रोजन गैस है। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीरियल में भी लगाने के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने क्लियर किया है, प्रकाश मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में। तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल। फर्स्ट लेयर जो हमारी थी शोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। ओजोन को हम कैसे लिखते हैं, O3। ये हमारी पृथ्वी से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो कि पृथ्वी के लिए हानिकारक होती हैं उसको रोकती है, ठीक है। तो ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी लेयर है, ओजोन लेयर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।